जावा अपनी अंगरे जावा बल बल जाओ छाप तिलक सब छीन मुझसे मैं ना मिला के मरे सपनों में आई के नैना मिला के सपनों में आई। जो खानदानी रईस होते हैं, कौन है वो? उस शख्सियत का नाम है कुमार सत्यम, जिनके खानदानी रईस वाले गाने को, उस गजल को जब लोग सुनते हैं तो रूह तक वो उतर जाती है। हमारे इस खास पॉडकास्ट में आज महान शख्सियत मौजूद हैं। कुमार सत्यम, बहुत स्वागत है आपका आर्यन टीवी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि होली का इस वक्त त्योहार है और पूरे देश दुनिया में होली की धूम है, बिल्कुल, लेकिन मैं आपके जरिए जो आपके दिल में है, सबसे पहले वो एक गजल, उससे शुरुआत चाहूंगा। जो गजल आपने अभी बोली वही। ओके। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुके हैं पल के, दिलों में उल्फत नई नई। शबीना अदीब जी की है, वाह कमाल लिखा है उन्होंने। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पल के, दिलों में उल्फत नई नई। वाह 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 भाई, कमाल है। जब आपको हम सुनते हैं, कई बार आपको हमने टीवी पर, सोशल मीडिया के जरिए जब देखा, आज रूबरू होने का मौका मिला है। खानदानी रईस ये सिर्फ गजल नहीं है, बल्कि आपका नाम जब चर्चा में आया तो पता चला कि आप खानदानी इस वजह से भी हैं क्योंकि आपके दादाजी, बिल्कुल, आपके पिताजी, वहां से उस विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सफरनामा बताएं, फिर और कुछ गजल। मैं दरअसल बिहार के बांका जिले से हूँ। एक आप लोगों ने सुना होगा समुद्र मंथन जो हुआ था, तो वो जिस शिला से हुआ था ना, वो अभी बहुत विशालकाय पर्वत है, मंदार पर्वत। तो वो मंदार क्षेत्र है, वो मेरा जन्मभूमि है मेरी। और वहां से ही मतलब सर जी फिर झारखंड में एक दुमका, झारखंड की उपराजधानी, दुमका से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। तो जब भी कोई मेरे से पूछता है कि आपका बिहार और झारखंड से क्या ताल्लुक है, तो मैं कहता हूँ बिहार मेरे लिए देवकी है और झारखंड यशोदा है ना। तो वहाँ रहना। गांव गोकुला है? हाँ, गांव गोकुला है, वही बौसी में, बौसी थाने में ही पड़ता है। मंदार क्षेत्र का ही वो गांव है, अंग प्रदेश का। तो गोकुला गांव है और वहाँ पे हमारे जो पूर्वज आज से लगभग 15-16 जनरेशन पहले जो आए थे एक लक्ष्मीपुर स्टेट में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। तो उन वहाँ के जो राजा थे, उन लोगों ने उनको हजारों एकड़ जमीन दी, आप लोग इधर ही रह जाओ। अच्छा। हाँ, तो वहां से फिर हम लोगों उस समय से वहीं पे हैं। और आए हम लोग, शुरुआत हम लोगों की बनारस घराने के संगीत से था। अच्छा। हाँ, मैं बनारस का ही रहने वाला। हाँ, बताइए। तो हमारा घराना जो था बनारस ही था, लेकिन जब अपने संगीत को बुजुर्गों ने ऑफ किया, थोड़ा उसको डेवलप किया, तो अपने एक घराने की नींव रखी जिसको गोकुला घराना। गोकुला घराना जी। अच्छा, गोकुला घराने की खासियत क्या है? मतलब कुछ हर घराने की अलग पहचान होती है। आपने संगीत, जैसा आपने बताया कि बनारस घराने से आपने सीखा, तो गोकुला घराना क्या बनारस घराने की छाप में ही है या कुछ अलग थी? कुछ चीजें तो, क्योंकि देखें जो एक गायकी बनारस घराने की रही है शुरू से, वो तो आएगा ही। लेकिन जब कुछ अलग किया अपने आप को, तो वही थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। बाकी और तो गाना, देखो मेरा मानना यही है कि घराना बस एक जगह की बात होती है ना। बाकी संगीत तो वही है, सारे गामा पाधा नहीं उसको। अच्छा, गजल, सूफी, भजन, सेमी क्लासिकल, इन सब में आपकी महारत है।
महारत नहीं, बस खुद कोशिश कर पसंद रहा हूं पसंद मैं। क्या है, नहीं हम हमारे लिए तो महारत ही हाँ है। जी जी, आपके लिए चूंकि कलाकार कभी नहीं कहता है, ये बड़प्पन ही होता है कलाकार, वो कभी नहीं कहता है कि नहीं मुझे महारत हासिल हो गई, वो हमेशा क्योंकि सीखता ही देखिए रहता हम है। लोगों ने जब सीखा ना, हाँ। और जब सीख रहे हैं तो आज भी मतलब किसी भी संगीतकार से मिलते हैं तो लगता है कि काश ये वाला मेरे से हो जाता है ना। तो ये संगीत इतना बड़ा है ना कि बड़े बड़े लोगों के हाँ, साथ, बिल्कुल। सिंगर्स के साथ आप बैठे हैं, कई कॉन्सर्ट आपने किए, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पसंदीदा गजल गायक कौन लगता है आपको, जो आपको लगता है कि हाँ गजल मेरा गायक आइडियल है? हाँ, अभी के इंडिया में अगर देखा जाए तो हरिहरन साहब, हरिहरन साहब। मतलब कोई दो राय नहीं है कि ही इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी उतनी डीप गजलों की ऑडियंस कम है कम जो है। वो गाते हैं। हम लोग को भी स्टेज पे बहुत लाइट ही गाना पड़ता है, लेकिन हाँ बहुत कमाल है वो। इंडिया में तो मैं नहीं मानता हूँ कि वैसा गाना बजाना बड़ा मुश्किल है वो। अच्छा, आपके कुछ गाने बड़े मतलब, या गजलें कह लें कि बड़े फेमस हो जाते हैं मंचों से, या ऑडियंस में देखता हूं कि डिमांड आती है कि एक बार फिर से या इसको ही सुनाइए, कुछ एक दो उनमें से सुनाइए। हाँ। एक गजल मेरी कंपोजिशन में बहुत सुनते हैं। लोग राहों में कांटे बिछाते हैं, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, वो सितम पे सितम हम पे ढाते रहे, वो सितम पर सितम हम पे ढाते रहे। ये गजल बहुत क्या बात सुनते है। हैं। अच्छा, एक भजन भी आपका प्रभु श्री राम को लेके बड़े चर्चा में था, आपने सितम ढाने की बात कही है। अब तो होली का समय है, इस वक्त रंग वाला माहौल एकदम हो गया है, तो भक्ति, राम, भजन और गजल, इनको जोड़ते हुए कुछ होली से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल होली भगवान राम से ज्यादा कृष्ण जी के ऊपर गाई गई है, और उनको उनके ऊपर जो होली का वर्णन है, और अलग अलग विद्वानों ने जो का जो वर्णन किया है, चारित्रिक वर्णन हो या व्यवहारिक हो, जैसा तो इसमें क्या बिरज में होली खेले नंदना, बिरज में होली खेले नंदना, ग्वाल बाल संग रास रचावे, ग्वाल बाल संग रास रचावे, नटखट बाल गोपाल बिरज में होली खेले नंदना, बाजत ढोलक झांझ मजेरा। इसमें भी होली को भी अगर गाया जाए तो राग का पीलू से इसमें किस तरह मतलब राग तोड़ी का इसमें मिश्रण है। बाजत ढोलक झांझ मजेरा, गावत सब मिलाज कबीरा, गावत सब मिलाज कबीरा, नाचत दे दे ताल बिरज में होली खेले नंद लाल, बिरज में होली खेले नंद लाल, भर भर मारत रंग पिचकारी, भर भर मारत रंग पिचकारी, भीजे सब ब्रज के नर नारे, भीजे सब ब्रज के नर नारी, उड़त बीर गुलाल बिरज में होली खेले नंदलाल। कमाल है भाई। यही जो ये सुर है, ये जो अंदाज है, ये फिदा कर देता है लोगों को। मैंने जब आपको पहली बार सुना था जी, आज मिल रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ और आपके सामने बैठ के जो है गजल सुन रहा हूँ, तो एक वर्ग मैंने देखा, युवा वर्ग, वो खासतौर से मतलब बहुत अटैच्ड है आपसे। हाँ। आपका खुद का अनुभव क्या है कि मतलब आज के दौर में जब म्यूजिक का बड़े आयाम हो गए हैं, बड़ा बदलाव आ गया है, टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल होता है उसमें,
कौन सा एक वर्ग है जो आपको टच करता है कि हाँ वो सबसे ज्यादा प्रभावित आपसे होता है? युवा जनरेशन जो है, यंग जनरेशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या Young पसंद generation उनको जो है, आता है? एक तो क्या है कि मैं भी युवा हूँ इसलिए भी पसंद आते हैं वो लोग। हाँ। और दूसरा ये कि मैंने एक जो प्लान रखा था ना कि गजल को जो एक स्टील